अगर रोहिणी जी सही है तो इनको भी एफआईआर करना चाहिए था, केस करना चाहिए था। लेकिन ये ट्वीट पे ट्वीट बस खेल रही है। अगर रावण भाई अगर सही है तो इनको भी अपना बयान देना चाहिए ना। नहीं अगर बयान दे रहे हैं, इनको लग रहा है कि नहीं ये लड़की गलत कर रही है, मानहानि का इनको केस ठोकना चाहिए। कुछ तो कीजिए। आप लोगों ने समाज को उलझा के रखा हुआ है। एक तरफ चरित्र हनन का केस चल रहा है, उधर लड़की का मामला चल रहा है कि महिला है। तो इसका नमस्कार, जय भीम, जय जोहार। मैं हूं अभिषेक सरकार। चंद्रशेखर आजाद रावण जी का मुद्दा थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। पहले इस मुद्दे पे देखिए, रोहिणी जो गावरी जी है, भाई साहब बवाल मचा दिए एकदम। अब क्या सही है क्या गलत है ये तो जनता तय करे, और डॉक्टर रोहिणी जी जाने और भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी जाने। पहले इस मुद्दे पे चर्चा करते हैं। देखिए इल्जाम क्या लगा है और इस पे रावण भाई चुप हैं कि नहीं चुप हैं, क्या जवाब दिया है, इस वीडियो में बने रहिएगा, पूरी जानकारी इसमें मिलेगी। पहले देखिए ये जो लड़की है डॉक्टर रोहिणी जी, इन्होंने क्या आरोप लगाए। आप लोग की स्क्रीन पे जो चल रहा है इसमें आप लोग भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। डॉक्टर रोहिणी बोली है, ये इंदौर की हैं, स्विट्जरलैंड में पीएचडी करती हैं, और आजकल सुर्खियों में खूब है। बात रावण भाई की गर्लफ्रेंड होने की है, शोषण के अत्याचार की बात है इसमें। इन्होंने कहा है कि अगर चंद्रशेखर आजाद रावण सांसद नहीं बनते तो ये इनके साथ स्विट्जरलैंड में चले जाते। और इन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि ये 12 साल की लड़की यानी चंद्रशेखर रावण जी 12 साल की बेटी ट्रेन से लेकर अपने घर आए, उनका शोषण किया, उसके बाद अपने भाई से शादी करा दी। कुछ खास चीजें हैं जो आरोप में है। उसके बाद इन्होंने कहा कि ये भाजपा की मेहरबानी से सांसद बने हैं, लेकिन लीडर कभी नहीं बन सकते। डॉक्टर रोहिणी जी का ये सब आरोप है। इनका ये भी कहना है कि भाजपा 2027 के लिए दलित मुस्लिम वोट काटने के लिए चंद्रशेखर रावण जी का यूज कर रहे हैं। और इन्होंने कहा है कि इन्होंने मेरे साथ साथ कई औरतों का जिंदगी बर्बाद किया है। तो मजाक बात नहीं है, ये उस इंसान पे आरोप लगा रही है जो अक्सर जहाँ कभी समाज में कहीं दलितों पे अत्याचार हो, महिलाओं पे अत्याचार हो, जहाँ पूरे काफिले के साथ जाते हैं सांसद चंद्रशेखर आजाद जी, उन पे इनका आरोप है। अब इनका आरोप सही है कि गलत है, इस पे चर्चा करते हैं। अब इस पे कुछ लोग, भाई साहब अगर आप लोग फेसबुक चलाते होंगे या ट्विटर देखेंगे तो भीम आर्मी के लोग या बसपा के लोग आपस में भिड़े हुए हैं। भिड़े भी क्यों नहीं, मौका मिला है। लड़ाई अपने में लड़ने में तो और मजा आता है, लेकिन बात कुछ समझने की भी जरूरत है। अब इस मुद्दे को वाल्मीकि वर्सेस जाटव किया जा रहा है, लेकिन इस मुद्दे को वाल्मीकि वर्सेस जाटव से मतलब नहीं, क्योंकि ये भी एक महिला है। कुछ सवाल जवाब जो सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूँ कई दिनों से, मैं भी बिजी था, कुछ दिक्कत थी, वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन जो सवाल जवाब चल रहा है कि डॉक्टर रोहिणी बीजेपी के एजेंट हैं, चंद्रशेखर रावण भाई के ऊंचाइयों से जल रही है, और क्या क्या है अभी भी बताते हैं। लेकिन कुछ चर्चाएं हैं जो लोग आरोप लगा रहे हैं, चाहे इसमें रावण भाई के समर्थक हो चाहे रोहिणी जी के समर्थक हो, गलती किसकी है किसकी नहीं जनता तय करेगी, और इस पे जवाब देना चाहिए। अगर डॉक्टर रोहिणी जी गलत है तो चंद्रशेखर आजाद रावण जी जो हर बात को मीडिया पे उछालते हैं, कहीं न कहीं बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इस बात पे चुप क्यों है? आज तक उनका एक भी बयान क्यों नहीं आया? इन्होंने अभी भी एक ट्वीट किया था डॉक्टर रोहिणी जी ने कि बीजेपी बैग भर भर के इनको पैसा देती है। कितना सही है कितना गलत, इस पे चर्चा ये हमारा विषय नहीं है। लेकिन अगर ये लड़की गलत है, ये औरत अगर गलत है, तो रावण भाई को इस पर जवाब देना चाहिए। अब ये दुबई गए रावण भाई। दूसरी बात, रावण भाई एक ऐसे शख्स है जो कि बहन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अब इनके ही चरित्र पर जब सवाल खड़ा हुआ है तो जवाब तो देना चाहिए ना। समर्थक आपस में लड़ रहे लड़े, लेकिन
भाई का भी जो तरीका है, जो चुप बैठे हैं, इस पे भी उनको जवाब देना चाहिए, ताकि जो समाज में चल रहा है, चाहे अफवाह है, चाहे सही है, जो भी गलत सही हो, ताकि इस मामला दबे। आगे की जो लड़ाई है भाजपा से है, मनुवाद से, उसको लड़ा जाए। आप लोग चरित्र हनन के चक्कर में पड़े हुए हैं, और जब तक चंद्रशेखर आजाद रावण इस बात पे अपनी जवाब नहीं देंगे, तब तक ये मामला थमने वाला नहीं। क्योंकि आप उस समय रोहिणी जी से मिले, हालांकि रोहिणी जी भी डॉक्टर हैं, पीएचडी की हुई हैं, स्विट्जरलैंड से पढ़ी लिखी हुई हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद रावण जी आप कोई मामूली इंसान नहीं थे। अगर कोई मामूली इंसान ऐसा करता, आम कार्यकर्ता करता, तब तो बात अलग थी। लेकिन आप भीम आर्मी, जब आप उनसे मिले तो भीम आर्मी राष्ट्रीय प्रमुख थे। मतलब इस भीम आर्मी का नाम पूरे विश्व लेवल में था। जब आपका अमेरिका की पत्रिका में भी नाम आया था, तो अगर आप शादीशुदा भी थे, अगर उस लड़की का कैरेक्टर ठीक नहीं था, तो आप भी कह सकते थे कि नहीं भाई देखिए, मैं इतने बड़े संगठन का नेतृत्व करता हूँ, बहुजन समाज का एक आइकॉन हूँ, लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, आप भी दूर हट सकते थे, लेकिन नहीं हटे। अब क्या सही है क्या गलत, जब तक आप कुछ बोलेंगे नहीं, तब तक समाज में ऐसे ही नैरेटिव फैलता रहेगा। अब आपके इस मुद्दे पे महिलाएं भी लिख रही हैं। इसी पे देखिए, महिला है मर्यादा अम्बेडकर के, इन्होंने लिखा है, आप लोग की स्क्रीन पे चल रहा है, देखिए। यहाँ गलती सिर्फ लड़की की नहीं, सिर्फ दोष उसी को दे रहे हैं। यहाँ चंद्रशेखर भाई की ज्यादा गलती दिख रही है। चंद्रशेखर भाई दोषी के साथ साथ एक धोखेबाज पति और गैर जिम्मेदार पिता भी हैं। एक पत्नी के लिए इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता कि उसका पति किसी गैर औरत के साथ रंगरलिया मनाए, वो भी पार्टी का कार्यकर्ता बोलकर, उसके साथ अफेयर कर रहे हैं, इंटरनेशनल अफेयर कर रहे हैं। चलो मान लिया कि लड़की का मन इन पर आ गया था, क्या इनको परिपक्वता नहीं दिखानी चाहिए थी कि मैं एक शादीशुदा मर्द हूँ, एक पिता हूँ, यह सब नहीं चल सकता। वो लड़की तो गलत है ही, पर सांसद भाई भी कम नहीं। सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने की बात करते करते अपने चरित्र का पतन कर बैठे, अपनी बीवी और बेटे के साथ अन्याय कर बैठे। इन्होंने लिखा, मैं किसी के पक्ष विपक्ष में बात नहीं करती। सवाल इसी बात का है कि आप अगर कोई आम कार्यकर्ता होते तब तो बात अलग है, लेकिन आप एक राष्ट्रीय लीडर के तौर पर उभर रहे थे। अभी तो मान लीजिए एक सांसद बने हैं, आगे चल के पता नहीं क्या बनते, लेकिन अभी से जो चरित्र हनन का मामला सबसे हानिकारक होता है, समझ जाइए। जाते जाते कुछ सवाल, अगर रोहिणी जी सही है, इनको भी एफआईआर करना चाहिए था, केस करना चाहिए था, लेकिन ये ट्वीट पे ट्वीट बस खेल रही है। अगर रावण भाई अगर सही है, तो इनको भी अपना बयान देना चाहिए ना। नहीं अगर बयान दे रहे हैं, इनको लग रहा है कि नहीं लड़की गलत कर रही है, मानहानि का इनको केस ठोकना चाहिए, कुछ तो कीजिए। आप लोगों ने समाज को उलझा के रखा हुआ है। एक तरफ चरित्र हनन का केस चल रहा है, उधर लड़की का मामला चल रहा है कि महिला है, तो इसका खुल के जवाब देना चाहिए। अब इसमें कौन दोषी है, जनता नाते नहीं तय करती है। कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।